श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 2 चल रहा है। प्रवचन 51वां, अध्याय 6 में मंत्र नंबर 5 से 6 की व्याख्या चल रही है। और भगवान पेज नंबर हम 711 से ले रहे हैं। कल का सत्संग विराम हुआ था कि वह काल रूप नहीं है, वह काल रूप नहीं है, वह तो पहले ही बता दिया। स्वभावम एको कव्यो वदंती कालम तथान्य परिमुहायमानः, वह काल का भी काल है। उसके लिए बताया कि परिस्त्री कालः, ये 3 जो काल हैं, भूत वर्तमान और भविष्य, ये काल के 3 अवयव हैं। कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है, कुछ आगे होगा। और इनके 3 देश भी होते हैं, अंतर्देश, बहिर्देश और अंतराल देश, मध्य स्थान। जैसे उंगली के ना दाहिनी उंगली, बाईं उंगली, मध्य स्थान, ये तीनों देश के भेद हैं। इसी तरह वस्तु का भेद, कारण वस्तु, कार्य वस्तु, मध्य में परिणाम मानता का अधिकार बनकर जो वस्तु का रूप है, वह कार्य विषय, कारण विषय और मध्यवर्ती परिणाम मानतोधिक विषय, बदलता हुआ विषय, कार्य से कारण रूप में होता हुआ विषय, प्रलय काल में भी और सृष्टि काल में भी कार्य और कारण के मध्य में वस्तु की एकता होती है। विषय की 3 दशा, देश की 3 दशा, काल की 3 दशा, यह त्रिकालः। काल का पता ही चलता है विषय की उपाधि से। कोई चीज होती है, वह काल में एक श्रीखी होती है, कोई दूसरे श्रीखी होती है, कोई तीसरे श्रीखी हो जाती है। नन्हा सा बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। यह तीनों बात कहाँ हुई कि काल में हुई। इस क्रम रूप परिवर्तन का जो हेतु है, उसको काल कहते हैं। इस परिवर्तन का दूसरा नाम काल है। तो त्रिकालात् परः, यह 3 कालों से परे है। माने यह काल रूप निमित्त नहीं है, बल्कि काल का भी प्रकाशक है। परः माने पिपर्ति प्रिन पालन पूर्ण्यों, जो काल को भी भरता है, सत्ता स्फूर्ति देता है। भरता का अर्थ हुआ काल में जो भूतता थी तब भी वही था, और काल में जब वर्तमानता आई तब भी वही है, और काल में जब भविष्यता आएगी तब भी वही है। काल बदलता रहता है, परंतु वह एक सरीखा है। बोले फिर उसमें वह कौन सी कला है जिससे निमित्त बनता है विद्या अविद्या का। असल में कला अगर कहीं होगी तो वह काल में ही होगी। कला का ह्रास भी होता है और विकास भी होता है और नाश भी होता है। कोई कला कभी उल्लसित होती है, विकसित होती है, फिर उसका ह्रास होता है, फिर विनाश हो जाता है। कला तो काल से संबंधित होती है। बोले परमात्मा कैसा कि उसमें न विद्या कला है, न शांति कला है, न निवृत्ति कला है, ये सब कलाएं हैं। बोले असलो अपि असलहा, उसमें कोई कला नहीं है, वह निष्कल है। निर्गुणम निष्कलम शांतम निर्बध्यम निरंजनम, यह श्रुति आ गई थी मन में, आने वाली है आगे। परमात्मा का एक सकल होता है, एक निष्कल होता है। व्यवहार काल में परमात्मा सकल है और तत्व ज्ञान काल में परमात्मा निष्काल है। वस्तुतः वह न सकल है न निष्कल है। सफलता के अपवाद के लिए उसमें निष्कलता आरोपित है।
सकलता आसक्ति को मिटाने के लिए, सकलता की निवृत्ति के लिए उसमें निष्कलता आरोपित है, और केवल निष्कल अवस्था ही वह नहीं है, यह बात बताने के लिए उसमें सफलता आरोपित है, और वह सकल से भी न्यास और निष्कल से भी न्यारा, वह सकल से भी न्यारा और निष्कल से भी न्यारा, और सकल भी वही निष्कल भी वही, वह सर्वरूप है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप। असलो अपि निष्कलः, कला वला कुछ नहीं है, आकलन से रहित है। आकलन माने हमारी अकल जहाँ तक पहुँचती है वह आकलन। शब्द संस्कृत में है, वह जब थोड़ा बढ़ा तब उसका नाम अकल हो गया। अकल यह उर्दू शब्द नहीं है, अपने संस्कृत के आकलन शब्द का अपभ्रंश है। अकलो अपि दृष्टः, बोले ऐसी वस्तु जो किसी के अनुभव में नहीं आ सकती, तो बताते हैं दृष्टः, ऐसी दृष्टि है महात्माओं के पास कि ऐसी निष्कल वस्तु का भी दर्शन करते हैं। यंत्र मंत्र में तो यह शक्ति नहीं है, या दूरबीन से खुर्दबीन से एक एक वस्तु को 10-10 लाख गुना करके देखने वाले जो हैं वे इसे नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रवचन 51वां विराम करता है भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।